आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक शानदार स्टॉक पकड़ते हैं लेकिन प्रॉफिट लेने की जल्दी में उसे जल्दी बेच देते हैं और फिर वो स्टॉक आसमान छूता है और आप बस देखकर पछताते रह जाते हैं। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, प्रॉफिट को जल्दी मत काटो, उसे बढ़ने दो। चैप्टर 9 का नाम है लेटिंग प्रॉफिट्स रन, मुनाफे को बड़ा होने दो। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि असली पैसा तब बनता है जब आप अच्छे ट्रेड को लंबे समय तक पकड़ना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो माइंडसेट और स्ट्रैटेजी जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को लॉन्ग टर्म विनर्स बनाता है। पार्ट 1, अर्ली एक्सिट इक्वल्स मिस्ड फॉर्चून। जल्दी निकले तो नुकसान पक्का। सबसे पहले एक स्टोरी सुनिए। एक ट्रेडर ने 200 रुपए एक स्टॉक खरीदा। 3 दिन में वो स्टॉक 220 रुपए हो गया। वो खुश हो गया, 10% का मुनाफा, और तुरंत बेच दिया। लेकिन अगले 3 हफ्तों में वही स्टॉक 350 रुपए तक गया। उसने तो 10% लिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी 27 रुपए की। मार्क कहते हैं, छोटा प्रॉफिट लेकर भागने की आदत बड़ी वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा रुकावट है। रीजन, डर। लोगों को डर लगता है कि कहीं मुनाफा चला ना जाए, इसलिए वो जल्दी सेल कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जितने भी लेजेंडरी ट्रेडर्स हुए हैं वो प्रॉफिट को रन करने की स्किल में एक्सपर्ट थे। मिनी समरी, जल्दी निकलना डर से होता है और डर कभी भी पैसा नहीं बनाता। पार्ट 2, मार्क का प्रॉफिट माइंडसेट, राइड द रॉकेट। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, अगर स्टॉक आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे मत काटो, उसे चलने दो। वो कहते हैं, लेट द मार्केट टेक यू आउट, नॉट योर इमोशंस। मतलब जब तक ट्रेंड स्ट्रांग है, वॉल्यूम हाई है और फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, तब तक पोजीशन को रन होने दो। ये माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है क्योंकि यही लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए किसी स्टॉक में 50,000 इन्वेस्ट किया और वो 200 रुपए हो गया तो आपने 50,000 बेच प्रॉफिट बनाया। लेकिन अगर आप हर बार 10% पर एग्जिट करते हैं तो आप कभी भी 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। पार्ट 3, बेस बिल्डिंग और ब्रेकआउट। प्रॉफिट रन की शुरुआत यहीं से होती है। मार्क बार बार कहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स हमेशा प्रॉपर बेस के बाद आते हैं। ऊपर वो स्टॉक अच्छे बेस से ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम हाई होता है, तब वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। बेस एग्जाम्पल, कप विद हैंडल, फ्लैट बेस, टाइट एरिया कंसोलिडेशन। और जब ब्रेकआउट होता है तभी से आपकी प्रॉफिट रन शुरू होती है। मार्क इसे कहते हैं लॉन्चिंग पैड। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस के बाद स्टॉक एक्सप्लोड करता है। इसलिए प्रॉफिट रन तभी सस्टेनेबल होती है जब आपकी एंट्री सही बेस से हुई हो। पार्ट 4, स्टॉप लॉस वर्सेस ट्रेलिंग स्टॉप। कब छोड़ना और कब रोकना। अब सवाल आता है, प्रॉफिट को कब तक चलने दें। मार्क इसका जवाब देते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रैटेजी से। मतलब आप जैसे जैसे प्रॉफिट में जाते हो वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते हो। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए बाय किया, 100 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस 140 पर, 100 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस 150 कर दिया। अगर मार्केट गिरता भी है तो आप प्रॉफिट के साथ बाहर निकलते हो। यह स्ट्रैटेजी आपको इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करने की आदत डालती है। पार्ट 5, वॉलेटिलिटी के साथ कैसे रहे काम। बड़ा पैसा शांत दिमाग से बनता है। प्रॉफिट को रन करने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है वॉलेटिलिटी से डरना। स्टॉक कभी 165 होता है, फिर 135 गिरता है, फिर 160 जाता है। बहुत से ट्रेडर्स इस जिगजैग में पैनिक कर जाते हैं और बेच देते हैं। मार्क का फॉर्मूला, वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करो, डर के मारे मत भागो। टिप, प्रॉफिट रन में हल्का रिट्रेसमेंट नॉर्मल होता है। जब तक ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक होल्ड करो, काम रहो, स्टॉप लॉस पर भरोसा रखो और मार्केट को काम करने दो। पार्ट 6, सुपर परफॉर्मर्स कैसे पकड़ते हैं प्रो ट्रेडर्स। मार्क कहते हैं, हर साल कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो 100%, 200%, 300% तक भागते हैं। इन स्टॉक्स को पकड़ने के लिए पेशेंस और स्ट्रैटेजी दोनों चाहिए। इनके लिए वो 3 क्राइटेरिया देते हैं। 1, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, पिछली तिमाही में EPS शानदार हो। 2, वॉल्यूम सर्ज, ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। 3, टाइट प्राइस एक्शन, बेस में बहुत कम वॉलेटिलिटी हो। ऐसे स्टॉक्स प्रॉफिट रन देने के लिए बने होते हैं।
एग्जाम्पल, आपने 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस 200 रुपए पर लिया होता और 2022 में 3000 तक होल्ड किया होता तो कितना बना होता? प्रॉफिट रन इक्वल्स वेल्थ क्रिएशन। पार्ट 7, एग्जिट स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट रन खत्म कब करें? चलो मान लिया आप प्रॉफिट में हो, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे बेचने का सही टाइम होगा। मार्क बताते हैं 3 एग्जिट सिग्नल्स। 1, क्लाइमैक्टिक रन, जब स्टॉक अचानक तेज भागता है ओवर 20 to 30% इन फ्यू डेज, तो ये एग्जॉस्शन सिग्नल हो सकता है। 2, हैवी वॉल्यूम सेल ऑफ, अगर बड़े वॉल्यूम पर स्टॉक गिरता है तो इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हो सकते हैं। 3, ट्रेंड लाइन ब्रेक, अगर आपकी अप ट्रेंड लाइन टूटती है तो टाइम टू बुक प्रॉफिट। टिप, एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंट्री। पार्ट 8, प्रैक्टिस मेक्स पेशेंस। ये स्किल एक दिन में नहीं आएगी। मार्क मानते हैं कि प्रॉफिट रन को पकड़ना और उसे बैठकर देखना ये एक इमोशनल स्किल है, और ये स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है। हर बार जब आप जल्दी बेचते हो उस गलती से सीखो। मार्क का मंत्रा है, नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक भागे तो खुद से कहो आज मैं डर के कारण नहीं बेचूंगा। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। पार्ट 9, कंपाउंडिंग माइंडसेट। छोटे प्रॉफिट्स नहीं, सुपर गेन सोचो सबसे आखिरी में। मार्क हमें एक माइंडसेट देता है, डोंट सेटल फॉर पीनट्स व्हेन द स्टॉक इज रेडी टू गिव यू अ जैकपॉट। प्रॉफिट रन का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, इसका मतलब होता है वेल्थ कंपाउंड करना। अगर आप हर साल सिर्फ 2-3 ऐसे ट्रेड्स पकड़ लेते हैं जो 100% रिटर्न देते हैं, तो आप मल्टी ईयर सक्सेस के रास्ते पर चल पड़े हो। अब क्या करें? तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि प्रॉफिट जल्दी लेने से आप बड़ा पैसा खो देते हो। पेशेंस और ड्रिलिंग स्टॉप के साथ प्रॉफिट रन को पकड़ना पॉसिबल है। इमोशनल कंट्रोल इस पूरे गेम का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब एक्शन लो, अपनी नेक्स्ट विनिंग पोजीशन में डर कर मत भागो, खुद को डिसिप्लिन करो, स्ट्रेटजी फॉलो करो और प्रॉफिट को रन करने दो, क्योंकि बाजार में सबसे बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप सही स्टॉक को सही वक्त तक पकड़े रखते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे मॉनिटरिंग स्टॉक्स आफ्टर यू बाय, यानी एंट्री के बाद क्या करें, क्योंकि सिर्फ खरीदना ही नहीं, उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टॉक बुक वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलो। नीचे कमेंट में बताओ आपने अब तक की सबसे बड़ी प्रॉफिट रन कौन सी पकड़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, सीखते रहो, कमाते रहो और प्रॉफिट को रन करने दो।